नमस्कार, धन ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, जैसा राजा वैसी प्रजा। और इसलिए ज्योतिष में जिस प्रकार प्रजा का भविष्य राजा की कुंडली से देखा जाता है, वैसे ही किसी भी देश के भविष्य की भविष्यवाणी उसके सर्वोच्च नेता की कुंडली से की जाती है। और इस वक्त भारत की कमान पीएम मोदी के हाथों में है। और इसलिए साल 2022 भारत के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, ये जानने के लिए एक बार फिर पीएम मोदी की वार्षिक कुंडली खंगाली जा रही है। वेद प्रकाश वेदांत अपनी शायरी में कहते हैं, जिसे भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी हैं, सुन लो सारी दुनिया वालों, उसका नाम ही मोदी है। तो इन दिनों चारों तरफ सिर्फ मोदी ही मोदी छाए हुए हैं। लोकप्रियता के मामले में देखिए, पीएम मोदी टॉप पर है। अमेरिका में आपने पीएम मोदी का जलवा देखा। विरोधी भी ये मानते हैं कि पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां का माहौल ही मोदीमय हो जाता है। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से देश को कितना फायदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा। सबसे बड़ी बात कि साल 2022 में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सफलता की किन बुलंदियों को छुएगा, इन तमाम सवालों के जवाब पीएम मोदी की कुंडली से आज आपको मिलेंगे। असल में भारत के जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भामदी, नसूर बेजान दारूवाला और अंक शास्त्री डॉक्टर कुमार गणेश ने पीएम मोदी को लेकर कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, जो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देश के जितने भी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, इन लोगों ने पीएम मोदी की कुंडली को देखा और उन्होंने ये बताया कि मतलब पूरा एनालिसिस करके, इन सब का एनालिसिस देखिए इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाला साल पीएम मोदी के लिए पहले की तरह तो बिल्कुल नहीं रहेगा। कई मुद्दों पर भारी विरोध और तगड़ी चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मोदी अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2022 में और उसके बाद भी उन्हें अपने कुछ फैसले वापस लेने पड़ सकते हैं या फिर उनमें उन्हें बदलाव करना पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद लोकप्रियता के मामले में वो हमेशा टॉप पर रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर अजय भामदी की बात करें तो मोदी जी की कुंडली को देखते हुए उन्होंने ये बताया कि वर्तमान में 31/8 साल 2021 से मंगल की सप्तवर्षीय दशा शुरू हो चुकी है। और यूं तो मंगल रोचक पंच महापुरुष राजयोग वाला है और दुनिया ने देखा है कि इस राजयोग कारक ग्रह ने चंद्रमा को अपनी सारी ताकत दे दी और मोदी इसी वजह से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। यह मंगल नववंश में स्वयं नीच है और जब देखिए कोई भी ग्रह नवमांश में नीच होता है तब वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ता नहीं है। तो आने वाले साल में मंगल उन्हें कई बेहतरीन मौके तो देगा, लेकिन अगर मौका लपकने में मोदी जी चूक गए तो नुकसान भी उन्हें हो सकता है। और इसके अलावा ज्योतिषाचार्य अजय भामदी ने यह भी बताया कि मोदी के नवम भाव में सूर्य, मंगल और बुध स्थित है। इसका मतलब यह है कि विदेश से पूंजी और व्यापार का सिलसिला फिर से शुरू होने वाला है। जीडीपी में इंप्रूवमेंट भी होगी। सारे ग्रह मिलकर इन्हें ऊर्जावान बनाते हैं और ये अपनी रफ्तार में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। अब अगर अंक शास्त्री डॉक्टर कुमार गणेश की बात की जाए तो पीएम मोदी का मूलांक 8 उनके आने वाले कल का भविष्य बता रहा है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस अवधि में मोदी जी समान नागरिक अधिकार कानून का निर्णय ले सकते हैं। ये CAA और NRC के मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में संबंधित दीर्घकालिक प्रभावकारी निर्णय ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव कराने का श्रेय भी मोदी जी को ही जाएगा। पश्चिम बंगाल से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी मोदी जी ले सकते हैं। और इसके अलावा साल 2022 से लेकर 2026 की अवधि में मोदी जी का मान सम्मान भी बढ़ेगा। इनके खाते में वैश्विक स्तर पर कुछ मामलों में मुखिया की भूमिका भी आ सकती है। बड़े बड़े देश इनके बात को न केवल आध्यात्मिक ध्यान से सुनेंगे अपितु उस पर विचार भी करेंगे। तो एक और जाने माने एस्ट्रोलॉजर नसूर बेजान दारूवाला ने भी पीएम मोदी की कुंडली को देखा है और देश का भविष्य बताया है। तो उनका कहना है, मोदी जी की सफलता का राज उनकी कुंडली और हस्तरेखा दोनों में है। प्रधानमंत्री मोदी जी की हथेली पर शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो उनको लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता बनाता है। एक शानदार लाइफस्टाइल भी देता है। उनकी कुंडली में देखिए सूर्य की स्थिति राजयोग देने वाली है। मंगल उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है और उनकी कुंडली के सितारे बताते हैं कि आने वाले देखिए 4 से 5 साल उनके जीवन के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकते हैं। इस दौरान
बूढ़े, विधवा और स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी योजनाएं घोषित हो सकती हैं। जो चिंता का विषय है वो राहु और केतु की स्थिति है, जो कुछ विरोध की स्थितियां बना रही है। संभव है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी को जनता का विरोध का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी मोदी और शाह की जोड़ी फिर वापसी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, कनाडा और यूके से भारत के संबंध काफी मजबूत होने वाले हैं। यानी कि घर और घर के बाहर देखिए, लोगों की उम्मीदों पर पीएम मोदी कितने खरे उतर पाते हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो कुछ था वो हमने आपको बता दिया।